कभी सोचा है आप अपनी फ़ोन स्क्रीन देखते ही एड्स देखने लगते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट इतनी बार रिपीट होता है कि लगता है शायद आपको उससे खरीदना ही पड़ेगा। ये सब रैंडम नहीं है, ये है डिजिटल मार्केटिंग की हिडन इकोनॉमी, जहां डेटा, एल्गोरिदम्स और स्ट्रैटेजिक एड प्लेसमेंट्स का यूज़ होता है। आज हम इसके पीछे के फैक्ट्स, रिसर्च और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को डिटेल में देखेंगे। हाय एंड वेलकम बैक टू एनालिटिक इंडिया सॉल्यूशंस। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम रिवील करेंगे कि कैसे ब्रांड्स सीक्रेटली आपके दिमाग को हैक करके आपको कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये एक पैरेलल इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी का बेस है डेटा, एआई और एड प्लेसमेंट्स, जिसके थ्रू ब्रांड्स आपके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और आपको टारगेट करते हैं। आप जब भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गूगल पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो जो एड्स आपको दिखते हैं वो रैंडम नहीं होते। ये एक लाइव ऑक्शन का रिजल्ट होता है जो सिर्फ मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। हर बार जब आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं या किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को विजिट करते हैं तब एक विजिबल वॉर चालू हो जाता है, अ वॉर फॉर योर अटेंशन। हाउ रियल टाइम बिडिंग वर्क्स। जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे एंटर करते हैं, एडवर्टाइजर्स के लिए एक इंस्टेंट ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है। गूगल एड्स, मेटा एड्स और अमेजॉन एड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स आपके पास बिहेवियर को एनालाइज करके डिटरमाइन करते हैं कि आपके लिए सबसे रेलेवेंट एड कौन सा है। ये बिडिंग रियल टाइम होती है जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स पार्टिसिपेट करते हैं और हाईएस्ट बिडर का एड आपको दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक स्पोर्ट्स शूज़ सर्च। मान लीजिए आपने गूगल पे बेस्ट रनिंग शूज़ सर्च किया। अब नाइकी, एडिडास, पूमा और रिबॉक जैसे बड़े ब्रांड्स आपका अटेंशन के लिए compete करने लगते हैं। नाइकी शायद ₹300 पर क्लिक बिड करे क्योंकि उन्हें पता है कि रनिंग शूज़ का ऑडियंस उनके लिए हाईली प्रॉफिटेबल है। एडिडास $250 पर क्लिक बिड कर सकता है क्योंकि उनका बजट लिमिटेड है। पूमा ₹200 पर क्लिक बिड करेगा अगर वो स्पेसिफिक रीजन या डेमोग्राफी को टारगेट कर रहा है। रिबॉक ऑन द अदर हैंड ₹180 पर क्लिक बिड कर सकता है अगर वो कॉस्ट सेविंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। सबसे ज़्यादा बिड करने वाला नाइकी का एड सबसे पहले दिखाई देगा, लेकिन एडिडास का एड काफ़ी इंगेजिंग है तो उसका CTR दैट इज क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हो सकता है, जो उन्हें लोअर बिड के साथ भी टॉप रैंक दे सकता है। Now why this matters to you? आपको जो भी एड्स दिख रहे हैं वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, सर्चेस और इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। मतलब मार्केटिंग आपको मैनिपुलेट कर रही है बिना आपको पता चले। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल और मेटा प्लेटफॉर्म्स पर हर क्लिक ₹20 से ₹500 तक हो सकता है। ब्रांड्स अपना ROI इंश्योर करने के लिए आपको बार बार रीटारगेट करते हैं। यही वजह है कि एक बार कुछ सर्च करने के बाद वही प्रोडक्ट आपको बार बार दिखने लग जाता है। Amazon, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर ₹20,000 या टॉप रनिंग शूज सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट सबसे पहले आते हैं क्या वो सच में बेस्ट होते हैं या फिर ब्रांड्स ने रैंकिंग के लिए पैसे दिए हैं। ये एक पे टू प्ले मॉडल है जिसमें ब्रांड स्पॉन्सर्ड रैंकिंग का यूज़ करके अपनी विजिबिलिटी आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं। अगर कोई ब्रांड पैसा इन्वेस्ट करे तो उनका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट्स में ऑटोमेटिकली ऊपर दिखने लगता है, चाहे वो एक्चुअली बेस्ट प्रोडक्ट हो या ना हो। लेट्स सी हाउ स्पॉन्सर्ड रैंकिंग्स वर्क। जब आप किसी भी ई-कॉमर्स साइट पे कुछ सर्च करते हैं आपको स्पॉन्सर्ड, फीचर्ड या एड्स वाले प्रोडक्ट दिखाई देते हैं जो नेचुरली रैंक नहीं होते, बल्कि ब्रांड्स ने उन्हें वहां प्लेस करने के लिए पैसे दिए होते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट का AI एल्गोरिदम पास्ट परचेसेस, सर्च ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर को एनालाइज करता है और फिर हाईएस्ट बिडिंग ब्रांड्स के एड्स दिखाता है। जिन ब्रांड्स का मार्केटिंग बजट ज़्यादा होता है उनके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली आगे दिखाई देते हैं, इवन इफ दे आर इन द बेस्ट। एग्जाम्पल, स्मार्टफोन सर्च। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 सर्च कर रहे हैं। आपको जो टॉप 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे वो मोस्टली स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स होते हैं, यानी उन कंपनीज ने पैसे दिए हैं ताकि उनका फ़ोन टॉप पे दिखाई दे। सैमसंग ₹50 लाख इन्वेस्ट कर सकता है ताकि उनका मॉडल सबसे पहले आए। रियलमी ₹40 लाख तक स्पेंड करेगा ताकि वो सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे आ जाए। एट द सेम टाइम पोको ₹30 लाख स्पेंड करेगा, बट अगर उसका एड स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो पीछे रह जाएगा। मतलब टॉप 3 स्मार्टफोन्स जो आप देख रहे हो वो ऑर्गेनिक रैंकिंग के बेसिस पे नहीं, बल्कि हाईएस्ट बिडर होने की वजह से है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की सेल 20 to 30% तक बूस्ट हो सकती है। ये ब्रांड्स के लिए प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी है, बट कस्टमर्स के लिए मिसलीडिंग हो सकती है क्योंकि आपको सच में बेस्ट प्रोडक्ट्स दिखने के चांसेस कम हो जाते हैं। Amazon का स्पॉन्सर्ड एड बिजनेस $31 बिलियन प्लस का है। मतलब ये एक अलग ही इंडस्ट्री बन चुका है। Now this is exactly how brands dominate the e-commerce search results.
आप Amazon या Flipkart पे जो प्रोडक्ट्स देखते हो, क्या वो सच में बेस्ट ऑप्शंस हैं या फिर सिर्फ एक हाईएस्ट बिडिंग की वजह से टॉप पर आता है? E-commerce platforms use sponsored ranking model where brands pay to have their products appear at the top of the search result. This method isn't always reflective of the product quality but rather the advertising budget. For instance, a report from Business Insider showed that many consumers believe that Amazon's choice labels often favor products that invest more in the ad spend. Now this could be the reason why organic rankings are dying. पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर रिव्यूज़ के बेसिस पे टॉप पर आता था, अब उसकी जगह स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग ने ले ली है। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स अब नीचे धकेल दिए जाते हैं, जिससे नए और छोटे ब्रांड्स को कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा स्टार्टअप ब्रांड फ्लिपकार्ट पे एक जेन्युइन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली टॉप में आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बड़े ब्रांड स्पॉन्सर्ड एड्स से उसे पुश कर देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपको लगता है इन्फ्लुएंसर्स रैंडमली किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं? क्या कोई इन्फ्लुएंसर बस अच्छा लगने पे किसी ब्रांड्स का जिक्र करता है? बिल्कुल नहीं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक फुल फ्लेजेड बिजनेस बन चुका है, जिसमें ब्रांड्स केयरफुली प्लान करके अपनी रीच मैक्सिमाइज करते हैं। तो आज देखते हैं कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली एक पेड मार्केटिंग मशीन का हिस्सा है। Why every brand wants an influencer? Brands carefully choose influencers जो उनके टारगेट ऑडियंस से मैच करते हैं। नीश और एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मतलब एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर सिर्फ मेकअप प्रमोट करेगा और एक टेक इन्फ्लुएंसर सिर्फ गैजेट्स। आजकल इन्फ्लुएंसर्स का एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर है जो डायरेक्ट एड से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। Now let's see the difference between sponsored versus organic. कई बार इन्फ्लुएंसर्स किसी प्रोडक्ट का ऐसा रिव्यू देते हैं जैसे वो उनका पर्सनल फेवरेट हो, लेकिन असली कहानी ये है कि ब्रांड्स उसके लिए उनको पे कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स अपनी पसंद की किसी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, whereas in reality most of them are under contracts. एग्जाम्पल, Xiaomi, मामा अर्थ और प्लम जैसे ब्रांड्स कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करते हैं ताकि लगे कि प्रोडक्ट नेचुरली वायरल हो रहा है। इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए 10,000 से 10 लाख तक पे किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द रीच। वी ऑल्सो हैव टू सी द फेक एंगेजमेंट वर्सेज द वायरल ट्रिक। आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स सडनली वायरल हो जाते हैं, लेकिन क्या ये ऑर्गेनिक होते हैं? नॉट रियली। एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स से प्रमोट करवाते हैं ताकि लगे कि वो जेन्युइनली पॉपुलर है। फेक एंगेजमेंट बूस्ट करने के लिए बॉट कमेंट्स और फेक लाइक्स का भी यूज़ होता है। एक ब्रांड 10 इन्फ्लुएंसर्स को एक ही दिन में एक प्रोडक्ट प्रमोट करने को कहता है और ऑडियंस को लगता है कि वो ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग हो गया। अगर आप सोशल मीडिया पे ब्लाइंडली किसी इन्फ्लुएंसर्स की बात मान रहे हैं, तो ये ज़रूर सोचिए, क्या उन्होंने क्लियरली बताया है कि ये स्पॉन्सर्ड है? क्या वो रेगुलरली नए प्रोडक्ट्स को बेस्ट कह रहे हैं? क्या उनका रिव्यू ज़्यादा पॉजिटिव और अनरियलिस्टिक लग रहा है? अब बात करते हैं एक ऐसे सीक्रेट एलिमेंट की जो आपके हर स्क्रॉल पर इफेक्ट डाल रहा है, एल्गोरिदम्स। आप जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं वो रैंडमली नहीं दिखाया जाता। ये एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि आपके फीड में क्या आए और क्या नहीं। जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक ओपन करते हो तो प्लेटफॉर्म्स आपके एंगेजमेंट पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। AI बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स आपके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, इवन वॉच टाइम को ट्रैक करते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि आपको अगला कंटेंट क्या दिखाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बार किसी टॉपिक पर वीडियो देख लेते हो तो अगले कुछ दिनों तक आपको उसी रिलेटेड कंटेंट और सजेस्ट होने लगेगा। ज़्यादा इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू ज़्यादा विजिबिलिटी। इसीलिए क्रिएटर्स और ब्रांड्स मैक्सिमम एंगेजमेंट लेने की कोशिश करते हैं। Now what is algorithm hacking? The secret trick brands use. Brands और marketers algorithm को manipulate करने के लिए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, जैसे कि क्लिक फार्म्स। ये फेक एंगेजमेंट जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें फेक लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं। बॉट अकाउंट, AI बेस्ड फेक प्रोफाइल्स जो पोस्ट पे ऑटो लाइक और शेयर करते हैं ताकि लगे कि कंटेंट वायरल हो रहा है। एंगेजमेंट पॉड्स, एक कम्युनिटी जिसमें क्रिएटर्स एक दूसरे के कंटेंट पे फेक एंगेजमेंट जनरेट करते हैं। कभी सोचा है कुछ ब्रांड्स के एड्स या पोस्ट हमेशा आपके फीड में क्यों दिखते हैं? ये सब पेड एल्गोरिदम बूस्टिंग का रिजल्ट हो सकता है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट आर्टिफिशियली वायरल होते हैं ताकि वो ट्रेंडिंग सेक्शन में आ सके। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि कोई फैशन इन्फ्लुएंसर ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ब्रांड ने पहले उसका एंगेजमेंट आर्टिफिशियली बूस्ट कर दिया हो। नाउ इस पॉइंट पे हाउ डू यू आउटस्मार्ट द एल्गोरिदम मैनिपुलेशन? अगर आप चाहते हो कि आपके रिकमेंडेशंस आपके जेन्युइन इंटरेस्ट पे बेस्ड हो तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें।
आपके एड प्रेफरेंसेस और प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें। मल्टीपल सोर्सेज से कंटेंट कंज्यूम करें, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड ना करें। एड ब्लॉकर्स और प्राइवेसी टूल्स यूज़ करें ताकि आपका डेटा कम एंगेजमेंट बेस्ड पोस्ट को अवॉइड करें। लाइक और शेयर के लिए फोर्स करने वाले कंटेंट को इग्नोर करते हैं। यही सब पॉइंटर्स से याद आता है कि यू शुड स्टे स्मार्ट एज अ कंज्यूमर। अब तक हमने देखा कैसे ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स डिजिटल मार्केटिंग के हिडन टैक्टिक्स को यूज़ करके आपकी बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इन सब स्ट्रैटेजीज़ पे अपना कंट्रोल कैसे बना सकते हो। ये डिजिटल दुनिया एक गेम है जिसमें कंज्यूमर्स और मार्केटर्स दोनों प्लेयर्स हैं। अगर आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, डोंट ट्रस्ट रैंकिंग्स ब्लाइंडली। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर या अमेज़ॉन चॉइस का टैग देखते ही तुरंत ना खरीदें। क्या प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली अच्छा है या फिर सिर्फ स्पॉन्सर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्लिपकार्ट पे एक मोबाइल सर्च करते हैं और टॉप 3 रिजल्ट स्पॉन्सर्ड होते हैं। अगर आप बिना चेक किए खरीद लें तो हो सकता है आपको बेटर ऑप्शन ना मिले या बेटर ऑप्शन छूट जाए। सेकेंड, वेरीफाई इन्फ्लुएंसर कंटेंट। आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी मार्केटिंग गेम का बड़ा हिस्सा है, लेकिन हर इन्फ्लुएंसर जो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करे ज़रूरी नहीं कि वो जेन्युइन हो। देखो कि क्या पोस्ट में हैशटैग स्पॉन्सर्ड या हैशटैग ऐड लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंस्टाग्राम पे किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को एक प्रोटीन पाउडर प्रमोट करते देखा। क्या वो सच में अच्छा है या बस एक ब्रांड प्रमोशन है। थर्ड, कंट्रोल योर डिजिटल कंजम्पशन। आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं उतना ज़्यादा आपके ऊपर ऐड टारगेटिंग होती है। आप एक बार कुछ सर्च करो और हर जगह वही ऐड दिखने लगेगा। एड ब्लॉकर्स और प्राइवेसी सेटिंग्स का यूज़ करें। पर्सनलाइज्ड ऐड को डिसेबल करें। इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर्स का यूज़ करें। फेसबुक, गूगल और अमेज़ॉन की ऐड सेटिंग्स में जाके इंटरेस्ट बेस्ड एड्स को ऑफ करें। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड। इंडिपेंडेंट टेक एंड मार्केटिंग ब्लॉग्स को फॉलो करें। लेटेस्ट डिजिटल ट्रेंड्स और मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बारे में बताएं। अगर कोई डील या ऑफर ज़्यादा अच्छी लग रही है तो थोड़ा रिसर्च करें। यू शुड टेक कंट्रोल ऑफ योर ऑनलाइन एक्सपीरियंस। ये था हमारा डीप डाइव इनटू द सीक्रेट इकोनॉमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें, सोचिए क्या ये सब आपकी चॉइस है या ब्रांड्स ने आपको मैनिपुलेट किया है। आपका ओपिनियन क्या है? कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।